नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। अब आपके बोर्ड परीक्षा का समय बहुत कम शेष रह गया, तो इस समय को देखते हुए हमने आपकी तैयारी को और बेहतर ढंग से कराने के लिए आपके लिए एक नया चैनल बनाया गया जिसका नाम है स्टडी प्लेटफॉर्म। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए। अगर अपनी तैयारी को और बेहतर ढंग से करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल से हमेशा जुड़े रहें। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो भी वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल मैथ में आपको पढ़ना है चैप्टर, उससे जो भी आपको डाउट रहता है आज की इस वीडियो देखने के बाद आपको पूरा डाउट आपको क्लियर होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो हम लोग वृत्त के से संबंधित क्षेत्रफल से जितने भी प्रश्न हो सकते थे हम कराने की कोशिश करेंगे और आपको और बेसिक से कराएंगे। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट देखना। तो चलिए, हमारा सबसे पहला प्रश्न है इस वीडियो का कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। आप लोग पेन और कॉपी लेकर तैयार रहिए और इसे बनाते चलिए मेरे साथ साथ में। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न कहता है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो इस वृत्त का त्रिज्या क्या होगी। हम बताना त्रिज्या कब, जब परिमाप और क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ। तो कैसे हम लिखते हैं, इसको बनाने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले हमें परिमाप क्या होता है वृत्त का, तो वृत्त का परिमाप होता है 2πr। आपको पता होना चाहिए फार्मूला को। और क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल हमारा होता है πr²। चलो ऐसे लिख दिए हम, यहाँ तक आपको समझ में आ गई। इसके बाद क्या करते हैं, पाई जब दोनों तरफ है तो पाई से पाई को हम काट देते हैं। यहाँ पर हमारा एक आर इधर है, इधर दो आर है, तो एक आर का कट जाएगा। तो हमारा आर बराबर क्या बचेगा, तो आर बराबर हमारा 2 आ जाएगा। यानी दो मात्रक, जब कोई मात्रक नहीं है तो दो मात्रक हम लिख सकते हैं। तो हमारा किस ऑप्शन में दो मात्रक दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, दो मात्रक। तो आई होप कि प्रश्नों का आपको समझ आ गया होगा। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 2 नंबर, जिसमें पूछा गया है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो इस वृत्त का व्यास क्या होगी। अभी हमसे व्यास पूछा, इसके पहले के प्रश्न में हमें त्रिज्या पूछा था, तो अभी व्यास पूछा। तो व्यास कैसे निकालेंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि व्यास क्या होती है। हमारा जो व्यास होती है डी का मान, वो त्रिज्या का क्या होती है, दुगनी होती है। तो अभी हमारा त्रिज्या का मान क्या आया था, तो त्रिज्या का मान हमारा आ गया था 2, इसलिए 2 से इसमें गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा व्यास 4 मात्रक व्यास हो जाएगी। तो चलिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 4 मात्रक इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि आर त्रिज्या वाले उस वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण पी डिग्री, यहाँ पर क्या होना चाहिए, पी डिग्री है, तो निम्नलिखित में से क्या होगा। तो इसका बताना है कि अगर त्रिज्या आर है और कोण पी डिग्री दिया हुआ है तो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगी। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ऐसे क्या होता है, हमें पता होना चाहिए कि θ/360 गुना πr² होता है, वो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। अभी हमें बोला है कि थीटा के यहाँ पर पी डिग्री रखना है, पी रखना है, तो p/360 हो जाएगा और क्या हो जाएगा पाई, और त्रिज्या का मान इसमें कैपिटल आ रखना है तो πr²। किस ऑप्शन में है, तो हमें कोई भी ऑप्शन इसमें मैच नहीं करता। लेकिन यहाँ पर देखते हैं जैसे ऑप्शन डी को, तो यहाँ पर 720 है, लेकिन यहाँ पर 2 लगाया हुआ है, जैसे काटेंगे इसको हम तो 360 हमारा आ जाएगा। यानी p/360 इंटू πr², यानी हमारा ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगी। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगी जिसका कोण 60 डिग्री दिया हुआ है। अभी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमसे निकालने के लिए पूछा है, तो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या भी लिखा है हम, 300 θ/360 इंटू πr² होती है। इस पर हमें पुट करना, थीटा का मान पहले रखना, हमें 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, और बाकी 360 हमें होता है बटा में, इंटू पाई का मान हमें क्या होता है, तो 22/7 रखना होता है, और आर का मान भी दे दिया 6 सेंटीमीटर, r² है, 2 बार आर को लिखेंगे। बाकी यहाँ से हम कर देते हैं काट छट, तो यहाँ से 1 0 से 1 0 काटेंगे, 6 6 36 कटेगा, 6 से 6 काट देते हैं, ठीक है। तो क्या हमारा राइट आंसर आ जाएगा 22 6 132, 132/7 इसका बिल्कुल सही जवाब है, 132/7 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 132/7, ऑप्शन ए। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो और त्रिज्य
खंड का कोण 90 डिग्री का दिया हुआ। तो हमें 90 डिग्री का कोण दिया हुआ, फिर से वही फॉर्मूला हमें लगाना है। तो थीटा के जगह पर क्या भी रखना है, तो थीटा के जगह पर 90 डिग्री रखना है। थीटा बटा 360 होता है इंटू पाई आर स्क्वायर होती है। तो पाई का भी हमें पाई में ही आंसर दिया हुआ, तो पाई को पाई छोड़ते हैं और आर का मान दिया हुआ है 14। तो 14 × 14 हो जाएगा। बाकी से काटते हैं तो 1 0 से 1 0 कटेगा, 9 चौका 36 कटेगा, फिर यहाँ से 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, फिर यहाँ से काटेंगे तो 7 दूनी 14। इसको गुना जब करेंगे हम तो 7 7 49 और पाई हमारा है तो 49 पाई। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है 6 नंबर, जिसमें पूछा गया है कि R1 और R2 त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों की परिधियों का योग त्रिज्या R वाले वृत्त के परिधि के बराबर है। तो इसमें दिया हुआ ऑप्शन कौन सही दिया हुआ, कौन सत्य होगा। चलिए हम इसे सोल्व कैसे करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, तो पहले हम सबसे पहले वृत्त को देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, हम पहला का परिधि 2πr1 और दूसरा क्या हो जाएगा 2πr2, किसके बराबर करना है, तो 2πr यानी बड़े वृत्त के परिधि के बराबर कर देना है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि दोनों में 2π है, तो दोनों में 2π को कॉमन कर लेते हैं। तो क्या हमारा बचेगा R1 + R2 बच गया, और बराबर इधर क्या बच गया 2πr है, तो 2π से 2π यहाँ पर हम काट देते हैं। तो हमारा क्या बचेगा R1 + R2 बराबर क्या बच गया R, यानी किस ऑप्शन में हमारा ये दिया हुआ है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा R1 + R2 बराबर R, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। फिर से वही क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें चेंज किया कि हमारा पहला त्रिज्या का मान क्या लिखते हैं 2πr। ठीक है, तो 2πr1 हो जाएगा, फिर दूसरा हमारा हो जाएगा 2πr2 और तीसरा क्या हो जाएगा 2π, जो बड़ा वृत्त है वो 2π हम बड़े आर को ले लेते हैं, कैपिटल आर लेते हैं। ठीक है, यहाँ के बाद हम सभी को पुट करते हैं क्या, तो 2π को कॉमन कर लेते हैं। 2π कॉमन दोनों में है तो कॉमन होगा। R1 का मान कितना दिया हुआ 19 दिया हुआ है, और R2 का मान क्या दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। तो ऐसे लिख दिया। इधर क्या बच गया हमारा 2π कैपिटल है, ये 2π से 2π कट गया, तो हमारा कैपिटल आर का मान पूछ रहा था कि त्रिज्या क्या होगी। तो क्या हो जाएगा 19 और 9 जोड़ेगा तो क्या आएगा 28 आएगा, 28 सेंटीमीटर इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि R1 और R2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों, यहाँ पर क्या होना चाहिए वृत्तों होना चाहिए, वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग त्रिज्या R वाले वृत्तों के क्षेत्रफलों के बराबर है, इनमें से क्या सत्य होगा। अभी क्षेत्रफल पूछा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² होता है। हमें पहला R1 रखना है, तो πr1 का स्क्वायर, इसे ऐड जोड़ना है क्योंकि हमें योग कहा है, तो πr2 का स्क्वायर, और एक किसके बराबर थे, एक बड़े वृत्त के बराबर है, तो πr का स्क्वायर, ऐसे करते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं तो हम पाई दोनों में है तो इसलिए कॉमन करते हैं। हमारा बचेगा क्या R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, क्या बचेगा R2 का स्क्वायर, इधर हमारा बचेगा πr²। अब देखते हैं कि पाई से पाई हमारा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा इधर बचेगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, और किसके बराबर हो जाएगा कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। हमारा किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग का, तो त्रिज्या क्या होगी। फिर से हम वही क्वेश्चन लगाना, वही फॉर्मूला कि πr² यानी R1 का मान क्या था यहाँ पर, तो πr1 का स्क्वायर लिख देते हैं, और क्या हो जाएगा πr2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, तो पाई कैपिटल R² के बराबर हो जाएगा। ठीक है, पाई जैसे ही कॉमन करते हैं तो हमारा R1 बचता है और R2 बचता है। तो R1 का मान 8 दिया हुआ है, R2 का मान 6 दिया हुआ है, इधर हमारा क्या बच गया πr²। ठीक है, तो 8 इधर दिया हुआ, इधर हमारा 6 दिया हुआ है। तो जैसे ही इसका स्क्वायर भी दिया हुआ है, यहाँ पर स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो ये पाई से पाई जैसे हमारा कट जाता है, 8 का स्क्वायर करें तो आएगा 64, और 6 का स्क्वायर करें तो आएगा 36, इधर हमारा बच गया R²। जैसे ही आगे हम इधर ऐड करते हैं तो हमारा R² बराबर क्या आएगा 36 और 64 को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा
100 आ जाएगा, ठीक है, 100 आ गया। तो यहाँ पर आर का मान हमारा क्या आ जाएगा, तो आर का मान जैसे इसे 100 को रूट अंडर करेंगे तो आर बराबर हमारा आ जाएगा 10। तो 10 किस ऑप्शन में, ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए भुजा वाले किसी वर्ग की परिमिति और उसी के बराबर त्रिज्या वाले किसी वृत्त की परिधि का अनुपात क्या होगा। ठीक है, पूछा है हमें क्या कहा कि ए भुजा वाले वर्ग की परिमिति, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो हमें पता है कि वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा यानी 4a, और किसका अनुपात पूछा तो अनुपात लिखते हैं। और हमें पूछा गया कि उसी के बराबर त्रिज्या वाले वृत्त का परिधि क्या होगा, उसी के बराबर, जैसे कि ए भुजा दिया हो उसी के बराबर भी करना है हमें। तो यहाँ पर कहा कि वृत्त का परिधि का अनुपात क्या है, तो वृत्त का परिधि में त्रिज्या को भी आर ही रखना, सॉरी ए रखना है, तो हमें होता है 2πr होता है, तो आर की जगह पर क्या हमें रखना है, ए रखना है, ठीक है, तो ए रख दिए। ऐसे करते हैं तो हमारा ए से ए कट जाता है, और यहाँ काटेंगे तो 2 दूनी 4 कटेगा, तो क्या हमारा बच गया 2 अनुपात, इधर हमारा क्या बच गया, पाई बच गया। तो 2 अनुपात पाई किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ इन 10 प्रश्न को जो लिए गया था वो काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, जो वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल चैप्टर से लिया गया है। तो आशा करता हूँ इन सारे प्रश्नों को आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है। तो चलिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन को हम आगे की वीडियो में कराने वाले हैं। मैथ्स के जितने सारे भी चैप्टर हैं उन सारे चैप्टर से हम जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सारे चैप्टर को कराएंगे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।